अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 10.1 का उठाने जा रहे हैं, जिसमें हमें कहते हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। हमारे पास इसमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, जिसके पहले दो पार्ट्स यहाँ पर मैंने लिखे जो हम आज करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरीके से मैं ये करूँगा उसी तरीके से आप फिर उसके बाद भी करोगे। पहले हम ये समझते हैं, ठीक। तो हमारे पास रेक्टेंगल्स है, यानी कि यहाँ पर हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ हर एक रेक्टेंगल की दी गई है। जैसे कि अगर हम इसमें पहले की बात करेंगे, लेंथ और जो ब्रेड्थ दी गई है, माने कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल रेक्टेंगल होगा, ठीक, एक रेक्टेंगल है हमारे पास, तो उसकी जो लेंथ है, अगर हम इसके नाम देंगे ए बी सी डी, माने कि जो इसका लंबा साइड है वो लेंथ है माने कि 32.5 मीटर, तो यहाँ से भी 32.5 मीटर आ जाएगा। और इसकी जो ब्रेड्थ है 14.5 मीटर, 14.5 मीटर। अब हमें इसी का पेरीमीटर निकालना है, ठीक। जब हमें ये लेंथ और ब्रेड्थ दी गई होती है, उस वक्त जो हमें पेरीमीटर जो निकालना होता है वो बराबर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सबसे पहले जो हमारा पहला पार्ट है, गिवन क्या हमें है, अगर हम देखें गिवन, एक तो लेंथ बराबर है 32.5 मीटर एंड ब्रेड्थ बराबर है 14.5 मीटर, ये हमें गिवन है। जो पेरीमीटर होता है वो बराबर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। जिस वक्त भी आप देखो कि हमें वहां से लेंथ और ब्रेड्थ दी गई होती है और हमें निकालना होगा पेरीमीटर, गोया कि वो पेरीमीटर उस वक्त बराबर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 हम ऐसे लिखेंगे, लेंथ जो हमें दी गई है 32.5 प्लस जो हमारी ब्रेड्थ है 14.5 मीटर। 2 ऐसे ही, इन दो को हम प्लस करेंगे, जब हम प्लस करेंगे 32 एंड 14, ठीक, वो बन जाता है टोटल में 48 मीटर। अब इस 2 को इस 48 के साथ मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन है नहीं लेकिन ब्रैकेट है। इससे पहले भी मैं आपसे कह चुका हूं कि जहां पर ऐसे हम देखेंगे दैट मीन्स इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है। जब 2 इंटू 14, 14 इंटू 14, 2 8 हो गया 16, 2 4 8 एंड 96 मीटर। दैट मीन्स इसका जो पेरीमीटर होगा वो 96 मीटर होगा, इसका पेरीमीटर, जिसके बारे में मैं कल कह चुका हूं कि पेरीमीटर हम किसको कहते हैं इसके पहले वीडियो में, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारा पहला पार्ट हुआ, जो एक पहला पार्ट मैंने दिखाया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, किस तरीके से हमने इसका पेरीमीटर निकाला। अब जाके हमारा दूसरा पार्ट है, लेकिन दूसरा पार्ट करने से पहले आप देखिए, इसमें ये भी मीटर्स में था, ये भी मीटर्स में था, यानी कि इसकी जो लेंथ थी वो भी मीटर्स में थी, इसकी जो ब्रेड्थ थी वो भी मीटर्स में थी। लेकिन अब की दफा जब हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो हमारी लेंथ है वो मीटर्स में है, लेकिन इसकी ब्रेड्थ जो है वो हमें सेंटीमीटर्स में दी गई है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ये जो मीटर्स है इसको हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, या हम ऐसा भी कर सकते हैं हम सेंटीमीटर्स को ही मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम तक है, हमारी मर्जी है। अब अगर हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे, अगर हम देखेंगे गिवन क्या है, वहां से हमारी लेंथ जो है वो 4.5 मीटर है एंड जो ब्रेड्थ है वो 60 सेंटीमीटर है।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, चले हम मीटर्स को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हमारे पास इसमें जो लेंथ है कन्वर्ट मीटर्स इन सेंटीमीटर्स। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, जो हमारे पास 4.5 है इसको हम करेंगे 4.5 को मल्टीपल 100 के साथ, तो वहां से निकलेगा 450 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारे पास 4.5 मीटर है इंटू 100, क्योंकि वजह है जो 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, इसीलिए मैंने 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, तब जाके हमें ये इन सेंटीमीटर्स में निकला। अब देखो हमें पेरीमीटर निकालना है, जो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, जिस तरीके से इससे पहले हमने किया। ठीक, 2 ऐसे ही आएगा। हमारी लेंथ अब नहीं है, ठीक है ना, हमारी नई लेंथ है यहाँ पर, तो वो है 450 प्लस हमारी जो ब्रेड्थ है वो अपनी ही है 60 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही ठीक, इन दो को प्लस करेंगे तो वो प्लस करने के बाद कितना बनेगा, 450 एंड 60 510 सेंटीमीटर। अब इस 2 को इस 510 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 और 0 2 1 और 2 2 5 और 10 सेंटीमीटर। गोया कि अब जो हमारा दूसरा है सेंटीमीटर, ये 1020 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर निकला। अब की दफा जो हमारा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जिस तरीके से इसका मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई थी, रेक्टेंगल बनाया था, इसका भी आप खुद बना सकते हो। एक साइड से आपको रखने 450 सेंटीमीटर, दूसरी साइड से 60 सेंटीमीटर, इस तरीके से रेक्टेंगल बनाना है। इसके बाकी जो पार्ट्स है, अगर किसी पार्ट में बराबर सेंटीमीटर दिए गए होंगे तो आपको कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मीटर्स होगा उसमें भी कुछ नहीं। हाँ, अगर सेंटीमीटर्स और मीटर्स में होगा तो आपको चेंज करनी होगी, फिर चाहे आप सेंटीमीटर मीटर में करो या मीटर सेंटीमीटर में करो, दोनों तरीके ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फिर हमारे